एफ इनवर्स क्या होगी? एफ इनवर्स इज एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ये मैपिंग हमने डिफाइन कर दी। तो अब हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है एफ इनवर्स ओ एफ इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एफ ओ एफ इनवर्स। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी होती है ना, दैट दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमने पिछली प्रॉपर्टी में प्रूव किया था कि वो आई के इक्वल है। ठीक है, तो हमने अब ये प्रूव करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? देखो, हम कंसीडर कर लेते हैं एफ इनवर्स ओ एफ को एक्स। ये हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इट इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ को एक्स। ये आ गया एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, इट इज एफ इनवर्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी? वाई। तो इट इज एफ इनवर्स ऑफ वाई विच इज इक्वल टू, नाउ एफ इनवर्स वाई इज एक्स। ठीक है, इस मैपिंग को डिफाइन किया था हमने, एफ इनवर्स वाई एक्स। और एक्स को हम लिख सकते हैं आई ऑफ एक्स, बिकॉज आई जो थी वो हमारी आइडेंटिटी मैपिंग थी। ठीक है, आई हमारी आइडेंटिटी मैपिंग थी, उसको हमने डिफाइन किया था आई ऑफ एक्स इक्वल टू आई से। ठीक है, तो हम एक्स को लिख सकते हैं आई ऑफ एक्स। तो हमारा क्या आ गया? एफ इनवर्स ओ एफ ऑफ एक्स। एफ इनवर्स ओ एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल आ गया आई ऑफ एक्स के। ठीक है, दिस मीन्स एफ इनवर्स ओ एफ इज इक्वल टू आई। ठीक है, दिस मीन्स एफ इनवर्स ओ एफ इसको इक्वल आ गया आई के। सिमिलरली सेम स्टेप को यूज करके आप फाइंड कर सकते हो एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू आई। ठीक है, जैसे हमने एफ इनवर्स ओ एफ को आई के इक्वल प्रूव किया, हम ये भी कर सकते हैं प्रूव। तो इट मीन्स हमारा आ गया एफ इनवर्स ओ एफ इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एफ ओ एफ इनवर्स। ठीक है, दिस मीन्स हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। दिस प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, इसका मतलब क्या है इस प्रॉपर्टी का? दैट मीन्स एफ इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एफ। एफ का इनवर्स क्या आ गया? एफ इनवर्स दिस मैपिंग। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में था कि अगर हमारा जो सेट एफ है, अगर सेट एफ में n एलिमेंट्स हैं, अगर कैपिटल एस सेट में n एलिमेंट्स हैं, देन ए ऑफ एफ क्या था? एफ की जितनी भी परम्यूटेशंस हैं उनका सेट। तो उसमें n फैक्टोरियल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो परम्यूटेशन की डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी 1 1 एंड 2। परम्यूटेशन की एक और डेफिनेशन होती है। परम्यूटेशन क्या होता है? ठीक है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। कि हम अपने एलिमेंट्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, परम्यूटेशन की कोई डेफिनेशन होती है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उसे हम कितनी वेज में अरेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक्स में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो एक्स की परम्यूटेशन कितनी होगी? एक्स की परम्यूटेशन कितनी होगी? देखो, एग्जांपल करते हैं एक। अगर हमारे पास एक सेट है, कोई भी सेट ले लो, तो टी ले लेती हूँ, कोई भी सेट जी ले लो या फिर, इसमें हमारे पास ए बी एंड सी एलिमेंट्स है। ठीक है, हमारे पास जी सेट में ए बी एंड सी एलिमेंट्स हैं। हमने फाइंड करना है जी की परम्यूटेशन। जी की कितनी परम्यूटेशंस हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। मींस हमने फाइंड आउट करना है कि ए बी एंड सी इन तीनों एलिमेंट्स को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, डिफरेंट वेज में। ठीक है, तो क्या आएगा? फर्स्ट तो हम इनको लिख सकते हैं ए बी एंड सी। पहले ए ले लो। ठीक है, ए एलिमेंट कंसीडर करो, इसको लिख सकते हैं ए बी सी। देन फिर ए को फ्रंट में लिख के सी डी, इन दोनों पोजीशन चेंज कर दी। देन बी ले लो, बी फर्स्ट
में लिख लो, देन A इंटू सी, फिर से B लिख के C इंटू A। हमने सिर्फ डिफरेंट वेज देखनी है कैसे लिख सकते हैं इनको। देन C को अगर फर्स्ट पे लिखने, देन इट इज A इंटू B, देन B इंटू A। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन हो सकता है इनका? नहीं, ये 6 कॉम्बिनेशन आएंगे हमारे, ठीक है। हमारे पास A B एंड C 3 एलिमेंट्स थे। इन 3 एलिमेंट्स को हमने 6 वेज में लिखा। इन 3 एलिमेंट्स को हमने 6 वेज में लिख दिया। मीन्स 6 इज 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 3 फैक्टोरियल, ठीक है। दिस मीन्स n एलिमेंट्स को हम n फैक्टोरियल में, n फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो G की नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आएंगी 3 फैक्टोरियल। ऐसे हमारे पास S में n एलिमेंट्स है, उसकी परम्यूटेशन मीन्स n को हम कितनी वेज में अरेंज कर सकते हैं, इट इज n फैक्टोरियल, ठीक है। तो AS की वेव में एलिमेंट आएंगे n फैक्टोरियल। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है परम्यूटेशन का शायद आपको पता होगा, इट इज n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। इसका जनरल फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ n एलिमेंट्स, arrangement of set containing n elements taken r, ठीक है, taken r means अगर हमारे पास सेट में n एलिमेंट्स है, सेट में n एलिमेंट्स है, उनमें से हमने r, यहाँ पे कहीं r आ रहा है बीच में, ठीक है, r एलिमेंट्स को हमने अरेंज करना है। n एलिमेंट्स उनमें से r को अरेंज करना है, उसका फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। बट हमारे सेट में हमारे पास क्या था, हमारे पास n एलिमेंट्स थे और हमने अपने n एलिमेंट्स को भी अरेंज करना था, हमने पूरे सेट को अरेंज करना था, जिसमें यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ जाएगी, n ही, इट इज n माइनस n फैक्टोरियल। तो n माइनस n इज 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो यहाँ पर आंसर आ गया n फैक्टोरियल। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि सेट में n फैक्टोरियल एलिमेंट कैसे आए AS में? Next is elementary properties of a group. Next is of a group. So first one is uniqueness of identity element. First property is uniqueness of identity element. अब हमने ग्रुप की प्रॉपर्टीज करनी है, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। दिस मींस आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। कि ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ई लेते हैं ना, ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट ई, ये यूनिक होता है, ठीक है। उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा जो आइडेंटिटी होगा, ऐसा इसके जैसा कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता जो आइडेंटिटी बनाए, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ एक ही होता है ग्रुप में, ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे? इफ पॉसिबल assume that E1 and E2 belongs to G are two identity elements in G। हमने प्रूव करना है कि ग्रुप में सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो इसकी हम कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। हम लेके चल रहे हैं कि हमारे पास दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ रहे हैं E1 एंड E2, दो हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं E1 एंड E2 डिफरेंट। हमने लास्ट में क्या प्रूव कर देना है कि ये दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। हम ये प्रूव कर देंगे दोनों इक्वल ही हैं। तो फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं कि E1, फर्स्ट देख लो कि E1 हमारा आइडेंटिटी है। अगर E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है एंड E2 इज बिलोंग्स टू G एनी एलिमेंट, E1 आइडेंटिटी है और E2 G का कोई भी एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लगा दे आइडेंटिटी एलिमेंट की। दिस मीन्स
This means E1 star E2 is equals to E2. ठीक है, जैसे हम लगाते थे A स्टार E इज इक्वल्स टू A। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिटी हम ले रहे हैं E1। ठीक है, और A जो हम लिखते थे जी का कोई भी एलिमेंट उसको ले रहे हैं E2। तो इट इज E1 स्टार E2 इज इक्वल्स टू E2। ठीक है, अगर E1 आइडेंटिटी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर लेंगे। इस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ if E2 is identity, if E2 is identity, E2 identity है and E1 is belongs to G be any element। E2 identity है, E1 कोई भी एलिमेंट है G का। फिर से सेम प्रॉपर्टी लिखते हैं जी कि at E1 star E2 is E1 A star E means A star E is equals to A। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लग गई। Now this equation is 1 and this equation is 2 from 1 and 2। 1 and 2 दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखो सेम है ना, E1 स्टार E2 E1 स्टार E2। दिस मीन्स राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी, E2 इज इक्वल्स टू E1। तो दोनों आइडेंटिटीज हमारी सेम आ गई। दिस मीन्स द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। पहले हम डिफरेंट लेके चलेंगे और एंड में दोनों को इक्वली प्रूव कर देंगे उनकी डेफिनेशंस लगा के। ठीक है, दिस इज यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी। Now second property is uniqueness of inverse element। Uniqueness of inverse element। This means uniqueness of inverse means हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो यूनिक होगा। ठीक है, जैसे ए का इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स। दैट मीन्स ए इनवर्स इज यूनिक। ए का कोई और एलिमेंट हम लिख दें कि A1 इनवर्स। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि ए के दो इनवर्स आ रहे हैं, एक ए इनवर्स और एक A1 इनवर्स, दैट मीन्स ए इनवर्स एंड A1 इनवर्स आर सेम। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के दो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो यूनिक होगा। ठीक है, दैट मीन्स द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। उसका प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ if possible let B1 B2 belongs to GP2 inverse of A। if possible हम लेट कर लेंगे कि A जो है हमारा एलिमेंट उसके दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेट if possible let B1 and B2 belongs to G are two inverse of A। जो हमारा A एलिमेंट है उसके दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं B1 and B2। तो फर्स्ट हम अगर लेट चलें कि B1 हमारा इनवर्स है, B1 अगर इनवर्स है A का, तो हमारा डेफिनेशन क्या बनेगी, A स्टार B1 is equals to A is equals to E is equals to B1 स्टार A। ठीक है, अगर हम ले B1 is इनवर्स। नाउ सेकंड हमारा B2 भी इनवर्स है, देन A स्टार B2 is equals to E is equals to B2 स्टार A। ठीक है, तो दोनों को हमने डायरेक्ट लगा दी इनवर्स की। तो हमने प्रूव क्या करना है, B1 इज इक्वल सकते हैं B1 स्टार E। बिकॉज अगर आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो वो एलिमेंट सेम हमें मिलता है। ठीक है,
So B1 star E, which is equals to B1 star. Now यहाँ पर E की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं हम A स्टार B2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा A स्टार B2, ठीक है। Now this is equals to B1 star A स्टार B2, ठीक है, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। A स्टार B स्टार B2, A स्टार B1 स्टार A स्टार B2, B1 स्टार A स्टार B2 इक्वल हो सकता है बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती थी, A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। ये प्रॉपर्टी यूज करके हम ये ब्रैकेट्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस B1 स्टार A, B1 स्टार A, इसकी वैल्यू क्या है, B1 स्टार A इज इक्वल्स टू E, यहाँ पर आ जाएगा E स्टार B2, ठीक है। नाउ E इज आइडेंटिटी, E इज आइडेंटिटी, जब आइडेंटिटी किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है तो एलिमेंट इटसेल्फ आ जाता है। सो E स्टार B2 इज इक्वल्स टू B2। तो हमने स्टार्ट किया था B1 से एंड इट इज इक्वल्स टू आ गया B2, B1 से स्टार्ट किया था, ये B2 के इक्वल आ गया। दिस मीन हमने B1 एंड B2 दो इनवर्स लिए थे, एक एंड जिस दोनों इनवर्स इक्वल आ गए, ठीक है। दिस मीन्स the inverse of each element of a group is unique, इनवर्स यूनिक होता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी यूनिकनेस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैंसलेशन लॉ होल्ड इन अ ग्रुप। नाउ प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, third property is cancellation law hold in a group। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कैंसलेशन लॉ होल्ड करती है ग्रुप पे। दैट इज अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, स्टेटमेंट क्या होगी इसकी, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं G के, G इज अ ग्रुप, ठीक है, एंड A स्टार B इज इक्वल्स टू A स्टार C है, ठीक है। अगर A स्टार B A स्टार C के इक्वल है, इट इम्प्लाइज B इज इक्वल्स टू C, तो B C के इक्वल होगा। कैंसलेशन लॉ मींस यहाँ पर लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगेगी, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, यहाँ पर लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड करेगी। दिस मींस कि लेफ्ट पे जो A है कैंसिल आउट होकर हमारे पास आ जाएगा B इक्वल्स टू A। तो ग्रुप में कैंसलेशन लॉ होल्ड करती है, दिस इज लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। ऐसे अगर हमारे पास हो B स्टार A इज इक्वल्स टू C स्टार A इज इक्वल्स टू C स्टार A, then it is equals to A, it is equals to B equals to C, ठीक है। then हमारे पास आ जाएगा B equals to C। Why this A on right hand side, जो A हमारे राइट पर पड़े हैं वो कैंसिल हो जाएंगे by right cancellation law, by right cancellation law, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं हमारे ग्रुप में, यही हमने प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास A B C 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, ठीक है। अब अगर हमारे पास A एलिमेंट है G का, दिस A बिलोंग्स टू G और J ग्रुप है, दिस मींस A का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और G को बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर A एलिमेंट G का है, G ग्रुप है, दिस मींस G A का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड वो एक G को बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर A इनवर्स इसका इनवर्स है, दिस मींस
हम लिख सकते हैं A इनवर्स स्टार A इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A इंटू A स्टार A इनवर्स, ठीक है। नाउ सपोज कर लो, सपोज A स्टार B इज इक्वल टू A स्टार C। ये हम लेट करके चलेंगे, हमने प्रूव क्या करना है, दैट इज B इक्वल टू C। इसकी स्टेटमेंट ये थी ना, अगर हमारे पास ये गिवन है A स्टार B इक्वल टू A स्टार C, तो B को C के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने ये लेट कर लिया। नाउ हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर, लेफ्ट साइड्स पर A इनवर्स लगा देंगे, ठीक है। अगर A इनवर्स अप्लाई कर दे दोनों साइड्स पे, A इनवर्स A स्टार C, ठीक है। दोनों साइड पर लेफ्ट पर हमने क्या लगा दिया, A इनवर्स, ठीक है। A इनवर्स लगा दिया। ना उसको लिख सकते हैं A इनवर्स स्टार A, ब्रैकेट चेंज करके A स्टार A इनवर्स स्टार A स्टार C। नाउ दिस A इनवर्स स्टार A, इसकी वैल्यू क्या होगी, E स्टार B, आ गया E स्टार B। also this A inverse star A, ठीक है, इसकी वैल्यू भी E, so it is E star C। now E is identity, so E star B is B and E star C is C। हमारे पास क्या आ गया, B is equals to C, ठीक है। इस मीन्स यहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन लो होल्ड कर गई, एक के साथ एक कैंसिल होके हमारे पास आ गया B इक्वल टू C। तो नेक्स्ट करते हैं, मैम अगर हम कैंसिलेशन लॉ प्रूव भी कर रहे हैं तो फिर हम ए इनवर्स को कैसे ले सकते हैं? हाँ जी, मैम हम ए इनवर्स को कैसे ले लें दोनों साइड पे? वो तो बच्चे ऑपरेटर को अप्लाई किया हमने, बस दोनों साइड पे इनवर्स हमने यहाँ पे था ना हमारा, हमारे पास था A स्टार B इज इक्वल टू A स्टार C, ठीक है। अगर यहाँ पे समझ लो कि स्टार की जगह पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, ठीक है, A इंटू बी A इंटू C, ठीक है। दोनों साइड पर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं, अगर दोनों साइड पर नंबर मल्टीप्लाई करो कैंसिल हो जाएंगे। मैम फिर कैंसिलेशन लॉ प्रूव करने की जरूरत क्या, फिर तो वो पता ही है मैम, क्योंकि अगर हम प्रूव कर रहे हैं तो ये चीज तो प्रूव कर रहे हैं, अगर हम ले ही रहे हैं। हाँ जी, यही चीज तो प्रूव कर रहे हैं, जो मतलब ये आपने इनवर्स मल्टीप्लाई कर ही दिया तो मैम कैंसिलेशन लॉ ही तो प्रूव कर रहे हैं, वही लगा के ये प्रूव कर रहे हो। कुछ इसकी प्रूवेशन ऐसी ही है। बस ये एक सिंपल ऑपरेटर है, इसको अप्लाई किया हमने दोनों साइड पर, इसकी प्रूवेशन ऐसी ही है, ठीक है। ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। सेम हम जो दूसरा हमारा है राइट कंस्ट्रक्शन वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। B स्टार A एंड C स्टार A लिखिए, कर सकते हो इसको भी। इसमें राइट कंस्ट्रक्शन वो दिखानी है तो राइट पर हम A स्टार लगा लेंगे, A इनवर्स, देन ब्रैकेट चेंज करके इट इज B इनवर्स E एंड C इनवर्स E आ जाएगा, तो इट इज B इक्वल टू C हो जाएगा। मुझे रिस्पॉन्स दो, हो जाएगा कि नहीं। नेक्स्ट हम आपकी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज A इनवर्स ऑफ A
इनवर्स इज ए इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो ए आएगा। ये भी सिंपल, आपको पता ही है, किसी इनवर्स का दोबारा से इनवर्स कर दो तो ए ही आता है। ठीक है, ये तो सिंपल रिजल्ट्स है, ये ट्रू ही होते हैं रिजल्ट्स, पर फिर भी इनको प्रूव करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, अगर जी ए जी का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो भी जी का ही एलिमेंट होगा। ए जी का एलिमेंट है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो भी जी का ही एलिमेंट होगा। सो ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए स्टार ए इनवर्स। ठीक है, इस स्टेटमेंट से आ गया, दिस मीन्स इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स। एंड फिर से अगर इसी स्टेटमेंट को हम लिखें, ये वाली साइड यहाँ पे लिख दो, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए स्टार ई ए इनवर्स। ठीक है, जब हमने ये स्टेटमेंट लिखी तो हमने लिखा इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। इस स्टेटमेंट का मतलब होगा इनवर्स, वेट 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 गंगा बदल के सेम लग गया, ए इनवर्स स्टार ए, इट इज ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए स्टार ए इनवर्स। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए। ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, ए। इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए मींस ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, सिंपल ही था, ये तो हम पहले क्वेश्चन में यूज भी कर चुके हैं। नेक्स्ट इज रिवर्सल लॉ फॉर इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट। Reversal law for inverse of product means A star B inverse is equals to B inverse star A inverse। ये प्रूव करना है कि A स्टार B का इनवर्स B इनवर्स स्टार A इनवर्स के इक्वल होता है। सो अगर A एंड B एलिमेंट है G के, A एंड B G के एलिमेंट है, दिस मीन्स यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स A स्टार B ये भी G का एलिमेंट होगा। अगर ए एंड बी जी के एलिमेंट है, देन ए स्टार बी भी जी का एलिमेंट होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ना अगर इस ए स्टार बी को हम सी के इक्वल ले लें, ठीक है, अगर ए स्टार बी को हम सी का नाम दे दे, सी एलिमेंट, दैट मीन्स सी बिलोंग्स टू जी, दैट मीन्स सी बिलोंग्स टू जी। नाउ ए एंड बी अगर जी के एलिमेंट थे, ए एंड बी जी के एलिमेंट थे, जिस मीन्स इनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, वो भी जी के एलिमेंट्स होंगे। ए इनवर्स एंड बी इनवर्स भी जी के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों एलिमेंट सब जी के, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स दोनों जी के एलिमेंट है, यहाँ पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी लगकर ये क्या हो जाएगा, दैट इज बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ठीक है, बिलोंग्स टू जी, यहाँ पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी लग के ये जी को बिलोंग कर जाएंगे। अगर हम इन बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स को डी का नाम दे दें, ठीक है, देन डी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो डी भी बिलोंग कर जाएगा जी को। अब हम कंसीडर करेंगे सी स्टार डी। सी की वैल्यू ए स्टार बी थी स्टार डी, तो इसे लिख सकते हैं ए स्टार बी स्टार डी। ठीक है, ब्रैकेट में हमने बी स्टार डी पे डाल दी। नाउ इट इज ए स्टार बी स्टार
तो डी की वैल्यू क्या थी यहाँ से, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, so it is A star B star B inverse star A inverse, ये क्या आ गया, which is A star B and B inverse, ये दोनों क्या है, इनकी वैल्यू किसके पर लगी, A के पर, by property of B inverse is inverse of B, तो E के पर आ गया star A inverse. Now E into A inverse, E is identity into something is A star A inverse. आइडेंटिटी का कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो तो आइडेंटिटी में एलिमेंट मिलता है हमें, तो नाउ ये आ गया A into A इनवर्स A star A इनवर्स, इसकी वैल्यू भी क्या होगी E आइडेंटिटी, ठीक है, बिकॉज A इनवर्स इज इनवर्स ऑफ A, तो C star D की वैल्यू आ गई E, C star D इज इक्वल टू E आ गया, ये मुझे क्या ऊपर, ये E आ गया, नाउ हमें प्रूव करना है D स्टार C, अब D स्टार C की वैल्यू निकालनी है, नाउ D इज B इनवर्स स्टार A इनवर्स स्टार C, so it is B inverse star A inverse star C, ब्रैकेट चेंज कर दी, which is equals to B inverse star A inverse C की वैल्यू थी B star C, सॉरी यहाँ पर A star B, it is A star B, so it is B inverse star A inverse star A star B. So now this A inverse A, it is identity star B. Now E is identity star B. Identity something is same element आ जाएगा B inverse star B. Now B inverse is inverse of B. This means की value आएगी E, which is identity. So D star C is E. And ऊपर हमने प्रूव किया था C star D is E. This means C star D is equals to E, which is equals to D star C. तो ये इनवर्स वाली कंडीशन प्रूव हो रही है, दिस मीन्स C D is इनवर्स ऑफ C, ठीक है, C का इनवर्स क्या होगा, C इनवर्स, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे D, ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है C स्टार C इनवर्स इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू C इनवर्स C स्टार, यहाँ पर C इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है, D के इक्वल आ रही है, तो दिस मीन्स C इनवर्स इज इक्वल्स टू D, और C की वैल्यू क्या थी A स्टार B इनवर्स इज इक्वल्स टू D था B इनवर्स स्टार A इनवर्स, ये प्रॉपर्टी समझ में आती है सबको, क्लियर है प्रॉपर्टी, Yes, ma'am. ओके, तो नाउ मिड टाइम ऑन हो रहा है,